तो चलिए अगली खबर में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी से मंजूरी मिलने की संभावना है। वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल होगा या नहीं, इस सवाल पर गहलोत ने कहा कि यह हाईकमान तय करेगा कि कब रिशफल करना है और अजय माकन को बता दिया गया है। अजय माकन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके आधार पर हाईकमान फैसला करेगा। आप थोड़ा सब्र रखो, मीडिया मंत्रिमंडल की तारीख घोषित कर देता है जो मुझे पता ही नहीं होती। तो इस तरह की बातें यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही हैं। क्या ये तो देखिए, तो जब कभी हम लोग मिलते हैं, अजय माकन जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वेणुगोपाल जी संगठन महामंत्री हैं, प्रियंका जी भी उस वक्त में बड़ी भूमिका अदा की थी। वे सब लोग एकजुट रहो। तो हम तो जब कभी मिलते हैं तो चर्चा होती रहती है, पहले भी होती रही है। पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सब। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब यहां पर सभी मंत्रियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं। किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, किसको जिम्मेदारी मिलेगी भी या नहीं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो संशय है वो लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पायलट कैंप जो नाराज चल रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अब कहीं ना कहीं उनको भी जगह दी जा सकती है। देखिए, कुछ लगभग एक साल से कहीं ना कहीं जो पायलट है वो परेशान है, क्योंकि मनमुटाव यहां पर देखा जा रहा था राजस्थान में। अब उस मनमुटाव को दूर करने के लिए खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, जहां पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा की गई और हो सकता है कि पायलट कैंप के कुछ लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी और एक जगह दी जा सके। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिली और साथ ही साथ आपको बताते कि कल उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, चर्चाएं हुई थी। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि अजय माकन जी को सब कुछ बता दिया गया है। अब वह कांग्रेस अध्यक्ष से और राहुल गांधी से बातचीत करके मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उन्होंने फिलहाल मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी थोड़ा सब्र रखिए, उसके बाद सारी चीजें सामने होंगी। तो देखिए, पिछले लगभग 2 दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। उन्होंने कल राहुल गांधी से मुलाकात की थी उनके आवास पर और आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने ब्रीफ कर दिया है, थोड़ा सब्र रखिए। अजय माकन को सब कुछ बता दिया गया है। और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान विधानसभा से उप मुख्य सचेतक मदन राठौर। मदन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार जी। अब मदन जी, देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो यहाँ पर तेज हो गई है, सियासत ही होती हुई नजर आ रही है। देखिए, उन्होंने आज मुख्यमंत्री ने कल तो उन्होंने मुलाकात की थी राहुल गांधी से और आज मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार सुनते सुनते विगत 1.5 वर्षों से ये चर्चाएं चल रही है जी। करना नहीं है इनको। अभी इन्होंने पेट फंसा दिया है कि मुझे कुछ अपने लोगों को भी संतुष्ट करना पड़ेगा, जिन लोगों ने इस दूसरी परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। इन्होंने ये बात रखी, इधर वो राष्ट्रीय नेतृत्व इनका जो कांग्रेस का है, उन्होंने और सचिन पायलट को एडजस्ट करने के लिए बोला और उनके जो साथी जो मंत्रिमंडल से जिनको हटा दिया गया था उनको वापस जोड़ने के लिए कहा गया। तो ये मुख्यमंत्री जी इस समय असमंजस की स्थिति में है कि मैं किसको संतुष्ट करूं और किसको नहीं करूं। क्या उन लोगों को ये, यदि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और सचिन पायलट के लोगों को साथ में लेंगे तो इनकी पार्टी के वे लोग जो इनके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़े रहे। सर, इसी को लेकर मेरा एक और सवाल आपसे मदन जी। देखिए, जिस तरीके से पायलट लगातार नाराज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन जो नाराजगी है वो अभी खत्म नहीं हुई है।
क्या उनके जो कार्यकर्ता है, क्या उनको जगह दी जा सकती है इस विस्तार में? देखिए, ये अशोक गहलोत की देना तो नहीं चाहते हैं जी। वो अपने लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं, और यदि उन लोगों को सचिन पायलट के लोगों को उन्होंने संतुष्ट किया तो जो इनके साथ सहयोग करने वाले थे वो नाराज हो जाएंगे, और इधर इन लोगों को एडजस्ट करना है तो वो सचिन पायलट तो पहले से ही नाराज है, और वो सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर उप मुख्यमंत्री फिर से बनाना नहीं चाहते। तो ऐसा करके बखेड़ा तो होगा, कांग्रेस में विखंडन तो होना तय है, वो नाराज तो होंगे ही होंगे, और वो नाराजगी उभर के आएगी सामने। इसलिए ये साफ सुंदर की इनकी स्थिति बनी हुई है कि ये किसका कहना माने और किसका नहीं माने। ये अशोक गहलोत जी ये चाहेंगे कि मेरा वर्चस्व दिखे, सोनिया जी भी ये मान ले कि नहीं गहलोत नहीं है तो सरकार राजस्थान की कांग्रेस की रहेगी नहीं, ये वो दिखाना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं। इसलिए अभी कांग्रेस की स्थिति तो खराब ही होने वाली है और बिगड़ने वाली है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से सर आपने बोला है कि अब यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है बिखरने वाली है, खराब होने वाली है, पहले से ही स्थिति अब ठीक भी नहीं बनी हुई आ रही राजस्थान में। लगातार कांग्रेस के अंदर जो मनमुटाव है वो यहाँ पर देखा जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से पायलट जो नाराज हैं उनको डिप्टी सीएम से उनको हटा दिया गया, और कहीं ना कहीं जो समर्थक है उनके अंदर एक नाराजगी भी व्यतीत यहाँ पर होती हुई नजर आई थी। अब क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ पर पायलट कैंप को जगह दे दी जाती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, तो क्या वो जो नाराजगी बनी हुई थी, क्या वो नाराजगी दूर हो सकती है? वो नाराजगी कभी भी दूर नहीं होगी। महत्वपूर्ण है सचिन पायलट के जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो वो पहले से थे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिर से रह जाए। सचिन पायलट के दिमाग में ये है कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार मैं लाया, ये विगत 5 वर्षों से वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उसने मार खाई है, कोड़े खाए हैं, डंडे खाए हैं, संघर्ष किया है, और कांग्रेस को सत्ता के मुकाम पर पहुंचाने का काम सचिन पायलट ने किया। तो उसके मन में ये भावना है कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो था, उसको चीफ मिनिस्टर बनना था, अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं, इसलिए वो संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती। दूसरा, जो यदि उन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया तो जो जिन लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया वो लोग नाराज हो जाएंगे, उनके भी कौनी के गुड़ लगाया हुआ है, किसी को वोट देंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे, किसी को क्या करेंगे, ऐसा करके। बिल्कुल, देखिए असमंजस की जो स्थिति है सर वो यहाँ पर लगातार बनी हुई। एक तरफ तो पायलट चाहते हैं उनको उनका पद दिया जाए, और दूसरी तरफ जो नाराजगी विपक्ष की वो भी यहाँ पर देखी जाती है। सब मेरे साथ बनी रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है अब उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी उसका पूरा जो खाका है नहीं आया है। और मेरे साथ बीजेपी नेता मदन राठौर जी लगातार जुड़े हुए हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। मदन जी, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया पायलट को लेकर नाराजगी है, वो नाराजगी कभी दूर नहीं हो सकती जब तक उनको पद नहीं मिल जाता। अगर वो उनके खेमे को और कुछ हिस्सा दे भी देते हैं या कुछ पद दे भी देते हैं तो भी नाराजगी खत्म नहीं होने वाली है। अगर ये नाराजगी खत्म नहीं होती तो क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे फ्यूचर में, तो उसमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या कांग्रेस को? निश्चित रूप से कांग्रेस को बिगड़ेगी, इनकी स्थिति खराब होगी, क्योंकि आखिर ये जो मनमुटाव और ये एक दूसरे को क्या क्या बोल दिया, नकारा, निकम्मा, यहाँ तक कह दिया। जैसे मैंने पाल पोस्ट करके इसको तैयार किया है, और ये कैसा था इसलिए बोला गया तो वो फूल की तरह चुभेंगे उसके मन क्या सकेंगे। इसलिए ये पहचान तो इनकी चलेगी। राजस्थान में कांग्रेस का अब कोई भविष्य है नहीं। निश्चित रूप से कांग्रेस में अब यानी उल्टी गिनती इसकी चल रही है, और अब कांग्रेस का पुनः सत्ता में आना संभव नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन सर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं कोई पायलट को लेकर के वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर खुद पायलट ने इससे कहने से इनकार कर दिया था। लेकिन अगर कभी भविष्य में विधानसभा के चुनाव आगे होने वाले होंगे तो कहीं ना कहीं अगर उनको पद नहीं दिया जाता है सचिन पायलट को, तो बीजेपी में आने की भी उम्मीद उनकी शायद लग सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।